ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों की फतह हो गई और आका करीम एक खैमे में बैठकर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जंगी मामलात पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। खैमे में एक सहाबी दाखिल हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जंगी कैदियों में एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन होने का दावा कर रही है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना तो कोई बहन थी और ना भाई, इसलिए सब सहाबा हैरान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस खातून को खैमे के अंदर लाया जाए। खातून खैमे में दाखिल हुई और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखा। ये औरत कौन थी और तारीख में इस औरत के बारे में क्या लिखा है, इन पुरतजस्सुस सवालात के जवाब आज जानते हैं इस वीडियो में। मगर गुजारिश है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हौसला अफजाई रहे। फतह मक्का के बाद अरब में तमाम कबीले तकरीबन इस्लाम में दाखिल हो गए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कबूल कर ली, सिवाय कबीला बनु हवाजिन और कबीला बनु सकीफ के। जब इन दो कबीलों के सरदारों को खबर मिली कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का भी फतह कर लिया है और कुरैश बुरी तरह शिकस्त खा गए हैं, तो ये दोनों कबीले अपनी अपनी फौज लेकर हुनैन नामी मुकाम पर जमा हुए और आखिरी मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने की गर्ज से जंग का आगाज किया। यह शवाल 8 हिजरी और साल 630 ईस्वी का ज़माना था। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा को मक्का से लेकर और 2,000 नए मुसलमानों को लेकर हवाजन के मुकाम की तरफ रवाना हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस जंग के रहनुमा थे। मुसलमानों को फतह हुई और कुफार के फिर 70 से जायद जंगजू मारे गए। 6,000 मुशरिकीन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके 24,000 ऊंट और 40,000 बकरियां कब्जे में ले ली गईं। बनु हवाजिम और बनु सकीफ के इन कैदियों में एक बूढ़ी खातून भी थी। रिवायतों के मुताबिक जब सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु गिरफ्तार करने गए तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी, क्या तुम मुझे कैदी बनाओगे, हालांकि तुम्हारे नबी की बहन हूँ। सहाबा इकराम ये सुनकर हैरान हो गए और उनको बारगाह रिसालत में पेश किया। जब ये औरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो मोहब्बत से कहने लगी, मैं आपकी बहन शीमा बिनते हारिसा हूँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, कबीला बनी साद में मेरी एक बहन का नाम शीमा था। इस पर वह खातून जल्दी से बोली, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्तबा हम अम्मा सादिया के घर खेल रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन का ज़माना याद आ गया। ये वो बहन थी जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाए फिरती थी। इनकी सुनाई हुई मोहब्बत भरी बातें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन मुबारक में महफूज थीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें ताज़ा हो गईं। दरअसल मक्का के काले संगलात पहाड़ मशरिक की जानिब जरखेज बागात सरसब्ज जगह के दरमियान बहते चश्मों वाली एक वादी थी जिसे ताइफ कहते थे। यहीं पर कबीला बनु सकीफ और कबीला बनु हवाजिन आबाद था। ये लोग खालिस अरबी जुबान बोलते थे, इसलिए शहर के लोग अपने बच्चों को इनके हवाले कर दिया करते थे ताकि बच्चे ताज़ा और खुली हवा और सरसब्ज माहौल में परवरिश पाएं और खालिस अरबी जुबान सीखें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ हलीमा सादिया के पास परवरिश पाई और बचपन मुबारक उस खुशगवार वादी में गुजारा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 5 साल अम्मा सादिया के घर गुजारे, जहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बहन भाई मौजूद थे जो अम्मा हलीमा सादिया के अपने बच्चे थे, जिनका नाम अब्दुल्ला, आनिया, हजीका और हुजैफा थे। तारीख में हुजैफा शीमा के नाम से जानी गईं। सीरत इब्न हशाम में लिखा है कि हजरत शीमा बचपन में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त गोद में लिए रखती थी और लोरियां देकर सुलाती थी। इस लोरी का तर्जुमा भी यूं है कि ए हमारे रब, हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी रखना ताकि मैं उनको सरदार के रूप में देखूं, और ए अल्लाह, उनके दुश्मनों और हासिदों को जलील और रुसवा करना और मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दायमी इज्जत अता फरमाना। हजरत शीमा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लोरी देते हुए झूमती और कहती हैं, हमारे रब, मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना। आज ये पालने में बच्चों का सरदार है, कल जवानों का सरदार भी होगा। शाम के वक्त जब औरतें खाना पकाने में मसरूफ होती तो बहनें अपने भाइयों को उठाकर बाहर ले जाती और हर बहन का ख्याल होता कि मेरे भाई से ज्यादा जमाने में कोई खूबसूरत नहीं। एक कहती, मेरे भाई जैसा कोई नहीं, दूसरी कहती, मेरे भाई जैसा कोई नहीं। इतने में सईदा शीमा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाए हुए आती और कहती, मेरा भाई भी आ गया है। तो मौजाना तौर पर सबके सर झुक जाते। सीरत की किताबों में दर्ज है, एक दोपहर सख्त गर्मी में हजरत शीमा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर ले गईं। अम्मा हलीमा को फिक्र लाहक हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में बाहर निकली
تو نظر پڑی حضرت شیما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے یہ شعر پڑھ رہی ہیں: یہ میرا وہ بھائی ہے جو میری ماں سے تو پیدا نہیں ہوا، مگر میں اپنے بھائی پر اپنے ماموں اور چچا فدا کرتی ہوں۔ اما حلیمہ نے فرمایا: اے شیما، حضور کو اتنی گرمی میں لے کر کیوں آ گئی ہو؟ حضرت شیما نے فرمایا: اما جان، انہیں گرمی نہیں لگ رہی، کیونکہ دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کیے رکھتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں بادل بھی چل پڑتا ہے، جب رکتے ہیں بادل بھی رک جاتا ہے۔ اس طرح وقت تیزی سے گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں شامل ہوتے گئے، اور حضرت شیما جوان ہو گئیں اور ان کی شادی بنو ثقیف میں کر دی گئی۔ 5 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ واپس تشریف لے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت پروردگار کا اعلان کیا تو اما حلیمہ کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ آئیں اور ملاقات کی، مگر حضرت شیما سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات نہ ہو سکی۔ پھر ایک مدت بعد اپنی بہن کو قیدیوں میں دیکھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت امڑ پڑی اور آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرور کائنات استقبال کے لیے اٹھے اور اپنی کملی مبارک زمین پر بچھا دی اور اپنے پاس بٹھایا، اور دیر تک بچپن کی یادیں تازہ ہوئیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارد گرد کھڑے باتیں سن رہے تھے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری تھے۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق حضرت شیما نے قبیلہ حوازی کے قیدیوں کے رہائی کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ لے کر آزاد کرنے کا حکم فرما دیا اور سیدہ شیما کو بہت سارا مال مویشی دے کر مدینہ رہنے کی خواہش ظاہر فرمائی، مگر حضرت شیما نے قبیلے کے ساتھ رہنے کی التجا کی، جس پر حضرت شیما کو نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر موت دے، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔